ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 9 श्लोक 5 और 6। न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन यथाकाशस्थो नित्यं वायु सर्वगृहो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। भगवान बोले, अर्जुन, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित हैं, ऐसा तू जान। वस्तुतः सब भूत भी मुझ में स्थित नहीं है, क्योंकि वे मरण धर्मा हैं, प्रकृति के आश्रित हैं। किंतु मेरी योग माया के ऐश्वर्य को देख कि जीवधारियों को उत्पन्न और पोषण करने वाला मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। मैं आत्मस्वरूप हूँ, इसलिए मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। यही योग का प्रभाव है। इसको स्पष्ट करने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण फिर दृष्टांत देते हैं। क्या कहते हैं? जैसे आकाश से ही उत्पन्न होने वाला महान वायु हवा आकाश में सदैव स्थित है, किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता, ठीक वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। ठीक इसी प्रकार मैं आकाशवत निर्लेप हूँ, वे मुझे मलिन नहीं कर पाते। प्रश्न पूरा हुआ। यही योग का प्रभाव है। अब योगी क्या करता है? पूर्व श्लोक में सब भूतों को भगवान ने अपने में स्थित बतलाया और इस श्लोक में कहते हैं कि वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। इस विरुद्ध उक्ति का क्या अभिप्राय है? यहाँ इस विरुद्ध उक्ति का प्रयोग करके और साथ ही अर्जुन को अपनी ईश्वरी योग शक्ति देखने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अर्जुन, तुम मेरी असाधारण योग शक्ति को देखो। यह कैसा आश्चर्य है कि आकाश में बादलों की बात समस्त जगत मुझ में स्थित भी है और नहीं भी है। बादलों का आधार आकाश है, परंतु बादल उसमें सदा नहीं रहते। वस्तुतः अनित्य होने के कारण उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है, अतः वे आकाश में नहीं है। इसी प्रकार यह सारा जगत मेरी ही योग शक्ति से उत्पन्न तो है और मैं ही इसका आधार हूँ। इसलिए तू तो सब भूत मुझ में स्थित है, परंतु ऐसा होते हुए भी इनसे सर्वथा अतीत हूँ। ये मुझ में सदा नहीं रहते और इनकी मुझसे भिन्न सत्ता नहीं है, इसलिए ये मुझ में स्थित नहीं है। अतएव जब तक मनुष्य की दृष्टि में जगत है, तब तक सब कुछ मुझ में ही है। मेरे सिवा इस जगत का कोई दूसरा आधार है ही नहीं। जब मेरा साक्षात्कार हो जाता है, तब उसकी दृष्टि में मुझसे भिन्न कोई वस्तु रह नहीं जाती। उस समय मुझ में ही यह जगत नहीं है। इस विरुद्ध उक्ति के संबंध में भगवान का निम्नलिखित अभिप्राय माना जाए तो क्या दोष है? जैसे इस विरुद्ध उक्ति के भगवान अपने पूर्व कथित सिद्धांत की ही पुष्टि कर रहे हैं। जब स्वप्न की सृष्टि की भांति स्वप्न में जैसे सृष्टि होती है, दिखता है, उसी के बाद सारा जगत भगवान के संकल्प के आधार पर ही है। वस्तुतः भगवान से भिन्न कोई सत्ता है ही नहीं। तब यह कहना ठीक ही है कि वे सब भूत भी मुझ में नहीं है। फिर यह सारी सृष्टि दिखती कैसे है? इसका रहस्य क्या है?
इस शंका के निवारणार्थ भगवान कहते हैं, अर्जुन, यह मेरी असाधारण योग शक्ति का चमत्कार है। देखो कैसा आश्चर्य, सारा जगत मुझ में दिखता भी है और वस्तुतः मेरे सिवा और कुछ भी है भी नहीं। अभिप्राय यह है कि जब तक मनुष्य की दृष्टि में जगत है तब तक सब कुछ मुझ में ही स्थित है। मेरे सिवा इस जगत का कोई अन्य आधार है ही नहीं और वास्तव में ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जब साधक को मेरा साक्षात्कार हो जाता है तब उसे यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है, जान जाता है। फिर उसकी दृष्टि में मुझसे भिन्न और कोई वस्तु रहती ही नहीं। इसीलिए वे सब भूत वस्तुतः मुझ में स्थित नहीं है। कोई दोष नहीं है। अभेद्य ज्ञान की दृष्टि से यह भी ठीक है, परंतु यहाँ उसका प्रसंग नहीं है। ऐश्वर्यमय योगम पद किसके वाचक हैं और इनको देखने के लिए कहकर भगवान ने इस श्लोक में कही हुई किस बात को देखने के लिए कहा है? शव के उत्पादक और शव में व्याप्त रहते हुए तथा शव का धारण पोषण करते हुए भी शव से सर्वथा निर्लिप्त रहने की जो अद्भुत प्रभावमयी शक्ति है, जो ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी में हो ही नहीं सकती, उसी का यहाँ ऐश्वर्यम योगम इन पदों द्वारा प्रतिपादन किया गया है। इन दो श्लोकों में कहीं कुछ हुई सभी बातों को लक्ष्य में रखकर भगवान ने अर्जुन को अपना ईश्वरी योग देखने के लिए कहा। भूत व्रत और भूत भावन, इन दोनों पदों का क्या भाव है? जैसे मम आत्मा पद किसवाचक और भूतस्थ न का क्या विभाव है? जो भूतों को धारण पोषण करे उसे भूत व्रत कहते हैं और जो भूतों को उत्पन्न करे उसे भूत भावन कहते हैं। मम आत्मा से भगवान के सगुण निराकार स्वरूप का निर्देश है। तात्पर्य यह है कि भगवान के सगुण निराकार स्वरूप से ही समस्त जगत की उत्पत्ति और उसका धारण पोषण होता है, इसलिए उसे भूत भावन और भूत व्रत कहा गया। इतना होने पर भी वास्तव में भगवान इस समस्त जगत से अतीत हैं। यही दिखलाने के लिए भूतस्थ न वह भूतों में स्थित नहीं है, ऐसा भी कहा गया। भगवान ने समस्त भूतों को अपने अव्यक्त रूप से व्याप्त और उसी में स्थित बतलाया। इस विषय को स्पष्ट जानने की इच्छा होने पर एक दृष्टांत द्वारा भगवान इसका स्मरण कर रहे हैं। जैसे वहाँ वायु को सर्वत्र और महान कहने का क्या भाव था? भूत प्राणियों के साथ वायु का सादृश्य दिखलाने के लिए उसे सर्वत्र और महान कहा गया। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार वायु सर्वत्र विचरने वाला है, उसी प्रकार सब भूत भी नाना योनियों में भ्रमण करने वाले हैं। और जिस प्रकार महान अर्थात अत्यंत विस्तृत है, उसी प्रकार भूत समुदाय भी बहुत विस्तार वाला है। या नित्यम पद का प्रयोग करके वायु के सदा आकाश में स्थित बतलाने का क्या भाव है? जैसे वायु हवा आकाश से ही उत्पन्न होता है, आकाश में ही स्थित रहता है और आकाश में ही लीन हो जाता है। यही भाव दिखलाने के लिए नित्य पद का प्रयोग किया गया। अभिप्राय यह है कि सब अवस्थाओं में और सब समय वायु का आधार आकाश से ही है। जैसे वायु आकाश में स्थित है, उसी प्रकार सब भूत मुझ में स्थित है। इसका क्या भाव है? जैसे आकाश की भांति भगवान को सम निराकार अकर्ता अनंत असंग और निर्विकार तथा वायु की भांति समस्त चराचर भूतों को भगवान से ही उत्पन्न, वहीं उन्हीं में स्थित और उन्हीं में लीन होने वाले बतलाने के लिए ऐसा कहा गया है। जैसे वायु की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आकाश में ही होने के कारण वह कभी किसी भी अवस्था में आकाश से अलग नहीं रह सकता, सदा ही आकाश में स्थित रहता है। एवं ऐसा होने पर भी आकाश का वायु से और उसके गमनादि विकारों से कुछ भी संबंध नहीं है, वह सदा ही उससे अतीत है। उसी प्रकार समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भगवान के संकल्प के आधार पर होने के कारण समस्त भूत समुदाय सदा भगवान में ही स्थित रहता है। तथापि भगवान उन भूतों में सर्वथा अतीत हैं और
भगवान में सदा ही सब प्रकार के विकारों का सर्वथा अभाव है। विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान ने यहाँ तक प्रभाव सहित अपने निराकार स्वरूप का तत्व समझाने के लिए उसकी व्यापकता, असंगता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया। अब अपने भूतभावन स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए सृष्टि रचनादि कर्मों का तत्व समझाने के लिए पहले 2 श्लोकों द्वारा संकल्पों के अंत, सब भूतों का प्रलय और कल्पों के आदि में उनकी उत्पत्ति का प्रकार बतलाएंगे। वो आगे सुनेंगे आप। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।